हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। बट इससे पहले कि मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूं, आई होप कि आपकी छुट्टियां जो है वो अच्छे से बीत रही होंगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे। और मैंने आज दो लाइन हिंदी के 2 लाइन से स्टार्ट करूंगा और फिर इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। फॉर मोटिवेटिंग मी टू कंप्लीट दिस लेक्चर एंड टू मोटिवेटिंग यू ऑल्सो फॉर कंप्लीट दिस लेक्चर। मैं ये 2 लाइन अपने लिए भी बोल रहा हूं और आपके लिए भी बोल रहा हूं। मुझे इस लेक्चर को कंप्लीट करना है और आपको इस लेक्चर को समझना और लिखना भी है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक एक लाइन हो जाए। ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अभी ये रात तो सुबह का इंतजार करो। जिंदगी में प्रेरणा बनी रहती है जब आप हर और प्यार महसूस करते हैं। इसलिए हर पल नए दिन का इंतजार कीजिए और मेहनत भी। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ये आप समझ लीजिए कि अगर आप गलती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी गलती से सीखना है। आपको हर एग्जाम, हर टेस्ट में अगर आप डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही दिशा में अपनी मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आप अपने आप को ले जा रहे हैं। क्लियर? तो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके फैकल्टी, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका होस्ट पीयूष भारद्वाज। एंड इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर रिगार्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। क्लियर? चलो, सबसे पहली इस चैप्टर का जो पीपीटी हमने तैयार करा है वो इस तरीके से तैयार करा है कि पूरा का पूरा थीम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसा हो। क्लियर? अब आप समझिए, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन जस्ट एक मिनट। क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसकी मदद से देख पाते हैं? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट करके बताओ, अदरवाइज मैं आपको आंसर लिख रहा हूं। माइक्रोस्कोप, ब्लू ग्रीन अलगी, फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली, नाइट्रोजन। क्लियर? फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन साइकिल में। नेक्स्ट, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से प्रोड्यूस होता है? ईस्ट। बताया था ना आपको, फर्मेंटेशन। यस, वही फर्मेंटेशन जिसमें अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा था वही है। किसकी मदद से होता है? ईस्ट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलरा इज कॉज्ड बाय, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण कोलरा होता है? वो है आपका बैक्टीरिया। क्लियर? बैक्टीरिया। ये है देखो आपका माइक्रोस्कोप। दिस इज माइक्रोस्कोप। और आपको ये थीम देखो समझ में आ रहा होगा। हर प्रेजेंटेशन के हर पेज पे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला फील देने की कोशिश करी है। क्लियर? और ये देखो आपका सारा आंसर यहां पे लिखा हुआ है, तो एज इट इज आपको आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, 2, चलो ठीक है 2 क्वेश्चन आपको। दोनों क्वेश्चन में देखता हूं मैं, अगर आपको आता है आप हमें कमेंट करके बताओ। द मोस्ट कॉमन yeast is used in the production of, yeast
किस चीज को बनाने में हेल्प करता है? बताओ बताओ जल्दी से। ईस्ट जो है वो आपका अभी ऊपर ही बताया था मैंने, अल्कोहल बनाने के लिए। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करो। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है? तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। अल्कोहल पढ़ाया है बट इट इज नॉट एन एंटीबायोटिक। थर्ड, ईस्ट। ईस्ट तो एंटीबायोटिक हो ही नहीं सकता, तो इसमें ऑप्शन है स्ट्रिप्टोमाइसिन। आप देखो ऐसे, आप जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है कि सर मैं बोल नहीं पाता, इस इतना लेंदी टर्म है। आप इसको ब्रेक डाउन करो। स्ट्रिप, स्ट्रिप हो गया ये, टू स्ट्रिप्टोमाइसिन। क्लियर? तो ब्रेक डाउन करके आप वर्ड्स को बोलो। स्ट्रिप्टोमाइसिन, तो ये है आपका एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। कौन सा मलेरिया जो है वो कौन सा प्रोटोजोआ कैरी करता है? तो ऑप्शन है आपके पास फीमेल एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई। इसमें आप ऑप्शन है आपका फीमेल एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो याद रखना कि हमेशा मादा मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कॉमन कैरियर कौन सा होता है? एंट नहीं होगा, हाउस फ्लाई होगा, और ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सेकंड। नेक्स्ट, द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। किसके कारण से ये फूलते हैं? तो आपका ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। ये तो मैंने पढ़ाया था आपको, तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। जस्ट अभी कुछ देर पहले ही बात करी थी हमने, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं वो आपको इनके काम से मैच कराना है। ठीक है, चलो भैया मैच कराएंगे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का काम क्या होता है? जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने देखा था। तो बैक्टीरिया का काम होता है, फर्स्ट का हो जाएगा ई, कॉज कोलरा, तो फर्स्ट का हो जाएगा ई। सेकंड, राइजोबियम। राइजोबियम का काम क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना, तो सेकंड का हो जाएगा ए। थर्ड, लैक्टोबैसिलस। अगर आपको पता है आंसर तो आप आंसर करो, आप कमेंट्स में आंसर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे भी पता चले आप छुट्टियों में पढ़ रहे हो या फिर बस छुट्टी एंजॉय कर रहे हो। लैक्टोबैसिलस, थर्ड का आंसर क्या होगा? बी, सेटिंग ऑफ कर्ड्स। कर्ड्स में काम आता है, कर्ड्स बनाने में, दही बनाने में। ईस्ट, ईस्ट का काम क्या है? फोर्थ का आपका हो जाएगा बेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने में ईस्ट का काम लेते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का काम क्या है? कॉजेज मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। और लास्ट, वायरस। वायरस किसके वजह क्या करेगा? एड्स को कॉज करेगा। क्लियर? देखो एक बार मैं इसका आंसर स्पष्ट रूप से लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट का ई, सॉरी, फर्स्ट का ई हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा आपका ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी,
और फिफ्थ का बी डी, सिक्स्थ का एफ। क्लियर? नेक्स्ट, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विथ नेकेड आई? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें अपनी नंगी आंखों से हम देख सकते हैं? अगर नहीं तो हम इसे कैसे देखेंगे? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें अपनी नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, कांट बी सीन विथ नेकेड आई। और ये बहुत छोटे होते हैं, अल्ट्रा स्मॉल होते हैं, तो ये हमें दिखेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, जो बहुत छोटा है, अल्ट्रा स्मॉल है। क्लियर? तो ये हम नहीं देख सकते, और किसकी मदद से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की मदद से। ये आंसर है, एज इट इज आपको आंसर लिखना है और याद भी करना है, क्योंकि आपके छुट्टियों के बाद आपका टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेजर ग्रुप कौन सा है? मैंने आपको पढ़ाया है, बस वही वाला चार्ट आप बना देना। यहां लिखना बैक्टीरिया, नेक्स्ट क्या लिखोगे? फंगाई, सॉरी प्रोटोजोआ, और यहां एल्गी, वायरस, और नीचे सबका डालोगे आप एक एक एग्जाम्पल। ठीक है? ये आपके फेयर कॉपी में पढ़ा हुआ है, नोट्स में पढ़ा हुआ है, तो आप वहां से इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। एक उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताना है जो क्या करेगा? फिक्स करेगा। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। क्लियर? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका राइजोबियम, मैंने आपको पढ़ा रखा है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये सारी चीजें, नॉज़डॉक। तो ये सारे एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल है यार, नॉज़डॉक बोला था, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनावीना और राइजोबियम। एज इट इज आप इसको लिखोगे और याद करोगे। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। 10 लाइन आपको लिखना है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। मतलब क्या लिखना है आपको? एडवांटेज। क्लियर पॉइंट? तो एडवांटेज की अगर बात करें तो दे आर, सबसे पहले ये दही बनाने में हेल्प करेंगे, दही बनाने में। दूसरा, अल्कोहल बनाने में। तीसरा, एंटीबायोटिक। ठीक है? बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रेड्स वगैरह बनाने में। मशरूम, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रिजर्वेटिव बनाने में। एग्रीकल्चर में यूज होगा इसका। ठीक है? देखो ये सारे यूजफुलनेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज आपको आंसर लिखना है। देख लो, कर्ड बनाने में, अल्कोहल बनाने में, मेडिकल इंडस्ट्री जैसे एंटीबायोटिक बनाने में, वैक्सीन्स के लिए, क्लीनिंग ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ठीक है? ये सारी चीजें, तो आप एज इट इज आंसर लिखोगे। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो इसमें क्वेश्चन में ही लिख दिया कि आपको आंसर पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, आप ये पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। ठीक है? पैराग्राफ में, क्वेश्चन में अगर पैराग्राफ लिखा है तभी हम पैराग्राफ में आंसर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है इसमें?
हार्मफुल इफेक्ट, मतलब ऊपर पूछा था एडवांटेज, यहां पूछ रहा है डिसएडवांटेज। मैंने आपको पढ़ाया भी है डिसएडवांटेज। तो सबसे पहली चीज, बहुत सारे ह्यूमन और एनिमल्स डिजीज होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलरा, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें आपको एज इट इज लिखना है, देख लो, ठीक है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टेस्ट एंड ऑल्सो फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जो हम लेते हैं अपने बॉडी के अंदर हार्मफुल डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। एंटीबायोटिक्स सेव करता है हमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ों से। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेने के टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, आपको हमेशा एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेना है, मतलब आप हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक या मेडिसिन ही लेना चाहिए हमें, क्लियर। और दूसरी चीज, जितना डॉक्टर ने अगर आपको 4 दिन मेडिसिन लेने को बोला है तो उस पूरे कोर्स को आपको कंप्लीट करना है, 4 दिन उसको लेना है। एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन, आपको कभी भी एक जो प्रिस्क्राइब डोज है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है कि आपको 2 दिन लेना है, 4 दिन लेना है, उसके बाद आपको इस एंटीबायोटिक को यूज नहीं करना है। और नेक्स्ट चीज कि अगर आप एंटीबायोटिक जरूरत नहीं है फिर भी आप ले रहे हैं या रॉन्ग डोज में ले रहे हैं, डॉक्टर के बताए डायरेक्शन के हिसाब से आप नहीं ले रहे हैं, तो वो आपके बॉडी के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, उसको भी वो किल करेगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया एंटीबायोटिक क्या होता है वो, और ये हो गया आपका प्रिकॉशन, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे उनका भी भला हो जाएगा, उनकी भी जो साइंस की प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी, एनसीईआरटी पे कमांड हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक अपने असेंडिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज का लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई टॉपिक पे, नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।